वेलकम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने देखा मोल्स के बारे में, मोल कंसेप्ट के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पर हमें दिया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 640 ग्राम सल्फर एंड 360 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो 640 ग्राम हमें सल्फर दिया गया है। सल्फर के मास की बात करें अगर, तो मास इज इक्वल टू सल्फर का मास जो होता है वो होता है 32 ग्राम। 32 ग्राम सल्फर का मास यहाँ पर होता है। 1 ग्राम ऑफ एटम यानी कि 1 ग्राम ऑफ एटम इज इक्वल टू 32 ग्राम। तो जो सल्फर होता है उसका एक एटम का मास होता है 32। तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर, 32 ग्राम ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम यानी कि स्टूडेंट यहां हमें 640 दिया गया है। एक सल्फर का मास होता है 32 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ एटम इज इक्वल टू 32 ग्राम। सो 32 ग्राम ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। हमारे पास है 640 ग्राम। अगर 640 होते हैं तो कितने, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो आप, तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 640 डिवाइडेड बाई 32। तो स्टूडेंट फिर से एक बार 640 ग्राम ऑफ सल्फर है। एक सल्फर का मास होता है 32 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ एटम इज इक्वल टू 32 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ सल्फर एटम, सल्फर एटम का जो मास रहेगा वो 32 ग्राम रहेगा। तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। तो 640 हाउ मेनी एटम्स, तो यहाँ पर 1 इंटू 640 डिवाइडेड बाई 32 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 20। यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा 20। देन यहाँ पर 360 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हमें दिया गया है। अगर मैग्नीशियम की Mg की बात करें तो उसका मास होता है 24 ग्राम। तो यहाँ पर 24 ग्राम मैग्नीशियम का मास रहता है। तो मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो 1 ग्राम ऑफ Mg एटम इज इक्वल टू 24 ग्राम। तो यहाँ पर अगर हम 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम की बात करें, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 360 ग्राम। तो 360 हाउ मैनी, तो यहाँ पर आप क्रॉस करो, 1 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 24। यहाँ पर आंसर रहेगा आपका 15 ग्राम। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो हमें दो एग्जांपल दिए गए थे, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन। तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर हमें ग्राम में फाइंड करें। यहाँ पर एक Mg एटम दिया गया है जो 640 ग्राम है, और यहाँ पर जो मैग्नीशियम एटम है वो 360 ग्राम है। तो 640, यहाँ पर एक सल्फर का मास रहता है 32 ग्राम। 32 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ सल्फर एटम इज इक्वल टू 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। तो 640 हो तो कितना एटम होगा, तो 1 इंटू 640 डिवाइडेड बाई 32 इज इक्वल टू 20 ग्राम एटम्स। उसी तरह यहाँ पर हम मैग्नीशियम की बात करें तो 360 ग्राम मैग्नीशियम मास इज इक्वल टू 24 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ Mg एटम इज इक्वल टू 24 ग्राम। तो 24 ग्राम Mg इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। तो 360 हो गए तो कितने, तो 1 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 15 ग्राम। तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी आपको करने हैं। अच्छी तरह से एग्जाम्पल करने के बाद यहाँ पर इसे अच्छी तरह से लिख लो। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और चैप्टर कंप्लीट हो गया है आप और ऐसे ज्यादातर एग्जाम्पल यहाँ करते जाओ। और एग्जाम्पल करने के बाद यहाँ पर आप अपने आप जो फॉर्मूलाज है उस फॉर्मूला को पढ़ो। मैं आपको असाइनमेंट के अंदर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल अपने आप करते जाइए। यहाँ पर जो आप यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर करवाएंगे, और इसी तरह से एग्जाम्पल को अपने आप करते जाओ। तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आपको जितने आएंगे उतना आपको 11-12 के अंदर बेनिफिट मिलेगा। ओके स्टूडेंट, गुड बाय। वेलकम स्टूडेंट। सो यहाँ पर दो एग्जांपल देखे हमने, एटम्स फाइंड किए। अब यहाँ पर हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर मोल्स फाइंड करने हैं। तो मोल्स फाइंड करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें तो सोडियम का जो होता है वो 23
प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 इज इक्वल टू 23 प्लस 16 6 प्लस 3 9 2 प्लस 3 36 9 40 ग्राम यहाँ पर उसका मॉलिक्यूलर मास रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका मास रहेगा 40 ग्राम। तो यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो है 40 ग्राम ऑफ NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 1/14, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 14 मोल। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें 4 ग्राम दिया गया है, 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर 4 ग्राम फाइंड करने के लिए 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 1/14 इंटू 4 इज इक्वल टू 0.1 मोल। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है तो उसके अंदर 14 ग्राम रहता है। तो 14 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 1/14 मोल। तो 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना, तो 1 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 4 इज इक्वल टू 0.1 मोल। तो स्टूडेंट यहाँ पर हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें 4 ग्राम दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सोडियम का जो मास रहेगा 23 रहेगा, ऑक्सीजन का 16 एंड यहाँ पर जो 1 है वो हाइड्रोजन का मास है। टोटल करोगे आप 40 ग्राम यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू 40 ग्राम। तो 4 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी, तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 4 इज इक्वल टू 0.1 मोल। तो स्टूडेंट इस तरह के एग्जाम्पल आप अपने आप करते जाओ, जितने एग्जाम्पल आप अपने आप सॉल्व करते जाओगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीका है उसे ढूंढने का, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 23 प्लस 16 प्लस 1, उसका मॉलिक्यूलर अगर मास की बात करें तो 40 ग्राम होगा। 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 1/14 मोल। तो 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना, तो 1 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 4 इज इक्वल टू 0.1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स के एग्जाम्पल आपको यहाँ पर ज्यादातर करने हैं। ज्यादातर करने के बाद इसे ज्यादातर आप अच्छी तरह से नोटबुक में लिख लीजिए और लिखने के बाद यहाँ पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए या गूगल क्लासरूम पर आप भेज दीजिए। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ एग्जाम्पल जो आपकी बुक है, बुक के अंदर से, डाइजेस्ट के अंदर से आप करते जाओ। जो एग्जाम्पल आपको नहीं आता मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको सिखा दूंगा। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ एग्जाम्पल इस चैप्टर के अंदर, नंबर ऑफ एग्जाम्पल, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मोल्स, यहाँ पर कितने ग्राम एटम्स होते हैं वो सारे आपको फाइंड करने और सारे फाइंड करके अच्छी तरह से एक नोटबुक बनानी है और नोटबुक बनाने के अंदर आपको अच्छी तरह से लिखना भी है। तो स्टूडेंट इसी तरह के ज्यादातर एग्जाम्पल आप करते जाओ और अच्छी तरह से पढ़ो। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।